मैंने आपको 3 विधि समझा दी थी एल्डिहाइड और कीटोन बनाने की विधि में। आज आगे की हम बनाने की विधि डिस्कस करेंगे। एल्डिहाइड और कीटोन के बनाने की और भी बहुत सारी विधि होती है, ठीक है ना। 3 तो हमने डिस्कस कर ली थी, आज और इम्पोर्टेंट विधि सीखेंगे बनाने की। अब देखिए, हम बना सकते हैं एल्डिहाइड और कीटोन को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा भी। किसके द्वारा बना सकते हैं? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक के द्वारा। यहाँ लिखा हमने ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। आप सभी जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला क्या होता है, जानते हो ना भाई। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला होता है RmGx। क्या फॉर्मूला होता है? RmGx। तो देखिए, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कैसे बनाएंगे हम एल्डिहाइड और कीटोन को। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक हाइड्रोजन साइनाइड तथा एल्किल साइनाइड से अभिक्रिया करके पहले एक योगात्मक यौगिक बनाता है, जो खनिज अम्लों के तनु विलयन द्वारा जलपघटित हो जाता है और जलपघटित होने पर क्रमशः एल्डिहाइड व कीटोन देता है। अगर हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया होगी तो एल्डिहाइड देगा, और अगर एल्किल साइनाइड से अभिक्रिया होगी तो क्या देगा? फिर ये देगा कीटोन। एक बात आपको ध्यान में रखनी है इसमें। और इस अभिक्रिया में एक बात और आपको ध्यान में रखनी है, इस अभिक्रिया से फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनता, बल्कि क्या बनता है? एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनेगा। तो देखिए, शुरू करते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की हाइड्रोजन साइनाइड से अभिक्रिया। हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मूला आप जानते हो, HCN होता है। H सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, NB अब इसे लिख सकते हैं, ये HCN हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला ये हो गया हाइड्रोजन साइनाइड का फॉर्मूला। कार्बन की 4 संयोजकता 1 2 3 4, नाइट्रोजन की 3 हो गया, हाइड्रोजन की 1 ही होती है। इसकी अभिक्रिया किससे कराएंगे? इसकी अभिक्रिया कराएंगे हम ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला हो गया RmGx। क्या होता है? RmGx। मैंने अभी बताया पहले क्या बनता है, एक योगात्मक यौगिक बनता है। क्या बनता है? एक योगात्मक यौगिक। वो योगात्मक यौगिक हो गया R सिंगल बॉन्ड CH, ये है ना CH। अब ये बन जाएगा यहाँ पर डबल बॉन्ड। अब देखिए, ये जो MgX हो गया, इस नाइट्रोजन पर अटैक करेगा। जब इस नाइट्रोजन पर अटैक करेगा तो ये एक बॉन्ड टूट जाएगा, डबल बॉन्ड रह जाएगा N, और इससे क्या जुड़ जाएगा? सिंगल बॉन्ड से MgX जुड़ जाएगा। ये बना है एक योगात्मक यौगिक। क्या बन गया है? ये योगात्मक यौगिक बन गया। अब ये क्या होगा? तनु खनिज अम्लों के तनु विलयनों द्वारा जल अपघटित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? खनिज अम्लों के तनु विलयन द्वारा जल अपघटित। जल अपघटित में आप जानते हो कि जल से अभिक्रिया होती है H2O से, तो यहाँ लिखा H2O। तनु अम्लों के द्वारा, यानी H पॉजिटिव लिख दिया यहाँ पर, क्योंकि तनु अम्लों के द्वारा जल अपघटित हो रहा है। तो क्या देता है ये? देखिए, जल अपघटित होने पर, अब सिंपल सी बात है, अब NMGX द्विसंयोजी हो गया यहाँ से, मतलब कार्बन की 2 संयोजकता को पूरी कर रहा, और ये ऑक्सीजन भी कार्बन की 2 संयोजकता को पूरी कर। तो ये जो ऑक्सीजन हो गया ना, इस NMGX समूह को हटा देगी यहाँ से, तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड CH। डबल बॉन्ड से क्या जुड़ जाएगा यहाँ? ऑक्सीजन। ये बन गया एल्डिहाइड, यानी RCHO। और फिर प्लस में देखिए क्या रह गया? H2 रह गया, NMGX रह गया। मतलब ये रह गया, ये जो नाइट्रोजन की 2 संयोजकता फ्री हो गई थी, वो H2 पूरी कर देगा, यानी ये NH2 बन जाएगा यहाँ से। तो ये बन जाएगा MgNH2, MgNH2X। क्लियर होगी बात? ये क्या बना है? एल्डिहाइड बन गया है। अब सपोज कीजिए आपको बनाना है एसिटाल्डिहाइड। मैंने अभी बताया कि फॉर्मेल्डिहाइड तो बनेगा नहीं, क्योंकि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में एल्किल समूह कंपलसरी होता है। अगर मान लो तुम इस एल्किल समूह के स्थान पर H लोगे तो वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक नहीं होगा। जब यहाँ पर H लेंगे तभी तो HCHO फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, लेकिन यहाँ ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में हम H नहीं ले सकते हैं। तो इसलिए हम कहेंगे इस अभिक्रिया के द्वारा फॉर्मेल्डिहाइड का निर्माण नहीं होता है, बल्कि किसका निर्माण हो सकता है? एसिटाल्डिहाइड का निर्माण हो सकता है। तो इसलिए R के स्थान पर हम क्या लेते हैं यहाँ पर? देखिए, H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N, ये हो गया हाइड्रोजन साइनाइड। इसकी अभिक्रिया आप किससे करा रहे हैं? हम CH3MgBr, CH3MgBr, मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड कहेंगे हम इसे, ठीक है ना। इससे अभिक्रिया करा रहे हैं। तो इससे अभिक्रिया कराने पर देखिए क्या होगा। अब ये जो MgBr हो गया, ठीक है, अब वो क्या करता है? इस कार्बन पर अटैक करेगा। किस पर अटैक करेगा?
वो इस नाइट्रोजन पर अटैक करेगा और इस नाइट्रोजन पर अटैक करने पर इसके बॉन्ड को तोड़ देगा। तो ये बन जाएगा CH3, CH3 तो है ये, तो यहां से जुड़ जाएगा डबल बॉन्ड CH3, ये CH3 तो है ही है, सिंगल बॉन्ड तो आ गया यहां से, ठीक है। तो अब डबल बॉन्ड में क्या जुड़ जाएगा यहाँ, CH डबल बॉन्ड NMGX, NMGX, X के स्थान पर क्या जुड़ गया यहाँ पर, Br जुड़ गया, ठीक है ना, एक योगात्मक यौगिक बन गया। अब ये जो योगात्मक यौगिक बना है ये क्या होगा, तनु अम्लों के द्वारा जल अपघटित हो जाएगा। तो खनिज अम्ल होता है ना, खनिज अम्ल के तनु विलयन हो गया, यानी तनु अम्लीय हो गया, इनके द्वारा आसानी से क्या हो जाएगा, जल अपघटित हो जाएगा। जल अपघटित होने पर ये वाली जो ऑक्सीजन हो गई, अब इसमें से किसे डिस्प्लेस कर देगी, यहाँ से ये डिस्प्लेस कर देगी NMGBr को, क्योंकि ये भी कार्बन की 2 संयोजकता पूरी करता है और ऑक्सीजन भी 2 संयोजकता पूरी कर, क्योंकि हमें एल्डिहाइड बनाना है। तो एल्डिहाइड बनाने के लिए CH के साथ में डबल बॉन्ड से ये नहीं जुड़ना है, बल्कि क्या जुड़ना है, ऑक्सीजन जुड़ना है। तो यहाँ आ जाएगा ये CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, इसे हम कहेंगे एसिटाल्डिहाइड, फिर प्लस में ये 2 हाइड्रोजन के इस नाइट्रोजन से जुड़ जाएंगे तो NH2 में कन्वर्ट कर देंगे इसे, और ये बन जाएगा आगे MgNH2Br, MgNH2Br। तो क्लियर हुई बात ये जो मैंने आपको बताई है। तो इस तरह से हमने क्या बनाया, यहाँ पर ये एसिटाल्डिहाइड बनाया है। आप इसमें एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक ले सकते हो, तो CH3 की जगह आपको यहाँ क्या लेना होगा, C6H5 लेना होगा, और जब C6H5 लेंगे तो यहाँ बन जाएगा C6H5CHO, मतलब ये बन जाएगा बेंजल्डिहाइड। तो इस तरह से हम बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं, या फिर क्या बना सकते हैं, हमने बता दिया बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं, एसिटाल्डिहाइड बना सकते हैं, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बना सकते हैं। यदि हम हाइड्रोजन साइनाइड के स्थान पर क्या लेंगे, एल्किल साइनाइड लेंगे, यानी R ले लेंगे, यहाँ पर एल्किल साइनाइड लेंगे, तो फिर कीटोन बनेंगे। तो देखिए बनाएंगे कीटोन किस तरह से बनेंगे अभी। तो देखिए कीटोन के लिए क्या करते हैं, अगर हमें कीटोन बनाना हो तो हम अभिक्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की हाइड्रोजन साइनाइड से न कराकर एल्किल साइनाइड से कराएंगे। तो यहाँ पर एल्किल साइनाइड का फॉर्मूला लिखते हैं RCN, क्या होता है RCN, इसे भी इस तरह से लिख सकते हैं R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड N। इसकी अभिक्रिया किससे करा रहे हैं, वो ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करा रहे हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला आप जानते हो क्या होता है, RMGX, ये होता है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक का फॉर्मूला, ठीक है ना, क्योंकि हम इससे अभिक्रिया करा रहे हैं। तो देखिए पहले एक योगात्मक यौगिक बनेगा। अब योगात्मक यौगिक देखिए किस तरह से बनेगा। अब ये MgX तो अटैक करेगा इस नाइट्रोजन पर, क्योंकि सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो जब ये नाइट्रोजन पर अटैक करेगा तो ये सिंगल बॉन्ड टूट जाएगा। तो ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड रह जाएगा, क्योंकि एक बॉन्ड कम हो गया, क्योंकि नाइट्रोजन पर जो अटैक किया है वो किसने किया है, नाइट्रोजन पर MgX ने। तो यहाँ जुड़ गया MgX। देखिए अब भी नाइट्रोजन की 3 ही संयोजकता, 1 2 3, और यहाँ भी 3 ही थी, नाइट्रोजन की 3 पूरी होनी है। अब यहाँ तो कार्बन की 1 2 3 एक की कमी है, तो ये एल्किल समूह की भी एक संयोजकता की कमी है ना इस वाले की, तो यहाँ जुड़ जाएगा R, ठीक है ना। तो अब देखिए ये बन गया एक योगात्मक यौगिक। अभी क्या होगा, तनु अम्लों के द्वारा जल अपघटित हो जाएगा, या हम कहेंगे खनिज अम्लों के तनु विलयन द्वारा जल अपघटित हो जाएगा। तो जल अपघटित होने पर अभी ये क्या देगा, कीटोन। देखिए डबल बॉन्ड से NMGX जुड़ा हुआ है और ऑक्सीजन भी द्विसंयोजी परमाणु है, तो इसलिए ये ऑक्सीजन जो होगा इस NMGX समूह को हटा देगा, और ये बन जाएगा R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R, और डबल बॉन्ड से क्या जुड़ जाएगा, अब यहाँ पर NMGX के स्थान पर आकर जुड़ गया ऑक्सीजन, और जब ये जुड़ गया तो इसका मीन्स क्या बना है, ये कीटोन ही तो बना है ना। अब देखिए क्या रह गया आगे, MgX और नाइट्रोजन की 2 संयोजकता फ्री होगी, तो वो 2 हाइड्रोजन पूरी कर देंगे, तो ये बन जाएगा MgNH2X, MgNH2X, ठीक है ना। और ये क्या बन गया, कीटोन बन गया। अगर आपको कीटोन में यहाँ पर बनाना हो एसीटोन, क्या बनाना है, एसीटोन, तो एसीटोन के लिए दोनों R के स्थान पर आपको लेना होगा CH3, यहाँ पर भी CH3 और यहाँ पर भी CH3, तो CH3CO CH3।
तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, मेथिल साइनाइड लेंगे CH3, और इसी तरह से इस R के स्थान पर भी क्या लेंगे हम, CH3, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या जुड़ेगा आकर, CH3, और यहाँ पर क्या जुड़ेगा आकर, CH3, ठीक है ना। तो अब इस R के स्थान पर भी क्या आ गया, CH3, और इस R के स्थान पर भी क्या आ गया, CH3। अब ये कीटोन की, इस कीटोन का नाम हो गया एसीटोन। क्लियर होगी ना बात। अब यहाँ तुम X के स्थान पर BrCl या I कोई भी ले सकते हो, वो तुम्हारी इच्छा है। तो इस तरह से हम एसीटोन बनाने की विधि सीखे हैं। और आगे हम इसमें ऐसा भी कर सकते हैं, यदि आपको इसमें एसीटोफिनॉल बनाना है, क्या बनाना है, एसीटोफिनॉल। इस मेथिल साइनाइड की अभिक्रिया तुम्हें किससे करानी होगी, इस मेथिल साइनाइड की अभिक्रिया करानी होगी तुम्हें C6H5MgBr से C6H5MgCl से, मतलब इस CH3 के स्थान पर क्या लेना होगा, मतलब एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लेना होगा, क्योंकि इस एल्किल समूह की जगह क्या लेना होगा, एरिल समूह, मतलब C6H5 लेना होगा। तो उससे क्या बना सकते हो आप, बना सकते हो एसीटोफिनॉल, मतलब C6H5 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3। ये तो होता है ना एसीटोफिनॉल का फॉर्मूला, जो मैंने आपको पहले भी बताए थे ये फॉर्मूले, ठीक है ना। तो इस तरह से बनाने की विधि है। इसी तरह से अब नेक्स्ट विधि का हम डिस्कशन करेंगे, और नेक्स्ट विधि है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के कैल्शियम लवणों के शुष्क आसवन के द्वारा। और बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है ये, क्योंकि कितनी बार बोर्ड एग्जाम में पूछी जा चुकी है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विधि है, और इस बार भी चांस रहेंगे इसके आने के। जैसे कि मैंने बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट विधि है। चलिए हम इसका डिस्कशन करता हूँ और इसकी समीकरण लिखते हैं। तो मैं आपको बता दूं, इनका शुष्क आसवन कराने पर, किनका, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के कैल्शियम लवण जो होते हैं, इनका शुष्क आसवन कराएंगे। तो शुष्क आसवन कराने पर क्या बनते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। क्या बनते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड और कीटोन बनते हैं। देखिए मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल आप जानते हो, जिनमें एक COOH समूह होता है, वो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल होंगे। अगर हम बात करें कि इनका कैल्शियम लवण है, तो ये H के स्थान पर क्या आएगा, यहाँ Ca आ जाएगा, लेकिन Ca द्विसंयोजी होने के कारण ये बन जाएगा RCOO2Ca। ये बन जाएगा मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण। क्या बन गया, RCOO2Ca, ठीक है ना। ये क्या बन गया, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लवण। तो यहाँ लिखते हैं RCOO2Ca। अब हम इसका क्या करा रहे हैं, मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के इस कैल्शियम लवण का शुष्क आसवन। तो यहाँ लिखेंगे शुष्क आसवन। देखिए जब इनका शुष्क आसवन कराएंगे ना कैल्शियम लवणों का, तो इसमें जो बाहर निकल जाएगा वो कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकाल दो आप यहाँ से, CaCO3 ये कैल्शियम कार्बोनेट आपने बाहर निकाल दिया। यहाँ से Ca, एक C का यहाँ से ले लिया, और 3 ऑक्सीजन के ले लिए। ऑक्सीजन के 2 और 2 4 थे, कितने थे, 4। 3 जाली ऑक्सीजन की, एक कार्बन का जाली, मतलब एक कार्बन का रहेगा और एक ऑक्सीजन का रहेगा। एक तो कार्बन का और एक ऑक्सीजन का, ठीक है ना। अब देखिए R के भी तो 2 रह गए ना, तो यहाँ लिख देंगे R सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R, ठीक है ना। ये क्या बन गया, एसीटोन। इसे क्या कहेंगे, अब एसीटोन कहेंगे, या फिर हम इसे कह सकते हैं कीटोन। क्या कहेंगे हम इसे, कीटोन कहेंगे। देखिए अगर आपको इसमें एसीटोन बनाना है, तो एसीटोन बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, इस R के स्थान पर लेना होगा CH3। क्या लेना होगा, CH3। तो यहाँ लेते हैं हम CH3 COO का होल ट्वाइस, CH3 COO का होल ट्वाइस Ca। हम इसे कहेंगे कैल्शियम एसीटेट। कैल्शियम एसीटेट का यदि हम शुष्क आसवन कराते हैं, क्या कराते हैं, शुष्क आसवन, तो इसका शुष्क आसवन कराने पर कौन सा कीटोन बनेगा, वो बनेगा डाइमेथिल कीटोन, जिसे हम एसीटोन कहेंगे। मैंने अभी बताया जब शुष्क आसवन कराएंगे इनका, तो पहले बाहर क्या निकल जाएगा, इसमें कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बाहर निकाल दो। अब ये CO3 कहाँ से आया है, इसमें से तो आया, एक C का, 3 ऑक्सीजन के, 4 थे ना ऑक्सीजन के, तो एक रह गया ऑक्सीजन का और एक रह गया C का, मतलब CO बाहर रह गया अलग। अब 2 CH3 के रह गए, क्योंकि CH3 के 2 हैं, तो यहाँ लिखेंगे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। हम इसे कहेंगे एसीटोन। यदि आपको इसमें क्या बनाना है,
आपको बनाना है इसमें फॉर्मेल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड बनाने के लिए आपको इस R के स्थान पर H लेना होगा, मतलब हम यहाँ लेंगे कैल्शियम फॉर्मेट। क्या लेंगे? कैल्शियम फॉर्मेट। तो देखिए R के स्थान पर एक बार H लेकर देखते हैं और इसे बनाते हैं। तो HCOO इसका होल ट्वाइस Ca, तो ये बन गया कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट का शुष्क आसवन कराएंगे, शुष्क आसवन। तो इसका शुष्क आसवन कराने पर देखिए कैल्शियम फॉर्मेट का क्या बनेगा इसमें। मैंने अभी बताया पहले क्या बाहर निकल जाएगा इसमें, CaCO3, यानी कैल्शियम कार्बोनेट तो पहले बाहर निकल जाएगा, रह क्या जाएगा यहाँ पर HCOO ट्वाइस था ना। अभी CO3 यहीं से तो आया, एक C का 4 तो ऑक्सीजन के 3 चले गए, यानी एक रह गया ऑक्सीजन का C के साथ में, तो CO। अब H के 2 रह गए ना यहाँ, तो H सिंगल बॉन्ड CO सिंगल बॉन्ड H, हम इसे कहेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। हम इसे ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं H, और ये COH क्या बनाता है, CHO समूह बनाता है, क्योंकि इसमें कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता किससे संतुष्ट हो रही है, हाइड्रोजन से संतुष्ट हो रही है, तो इसलिए एल्डिहाइड हो गया। अब दूसरी भी अगर हाइड्रोजन से संतुष्ट हो रही है तो फिर उसे फॉर्मेल्डिहाइड कहेंगे, तो ये बन गया HCHO। ऐसे भी हम इसे लिख सकते हैं, यानी हम इसे कहेंगे फॉर्मेल्डिहाइड। अच्छा, यदि आप इसी में ही कैल्शियम फॉर्मेट की अभिक्रिया अन्य कैल्शियम कार्बोक्सिलेट अम्ल से कराते हैं, तो फिर फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर अन्य एल्डिहाइड बनेंगे। ठीक है ना, फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़कर क्या बनेंगे, अन्य एल्डिहाइड बनेंगे। देखिए बनाते हैं इन्हें भी किस तरह से बनाएंगे। तो देखिए अभिक्रिया कराते हैं, अभिक्रिया किस किस की होनी है मैंने भी बताया। यदि कैल्शियम फॉर्मेट को अन्य कैल्शियम कार्बोक्सिलेट अम्ल के साथ शुष्क मिलाकर शुष्क आसवन कराएंगे तो फिर अन्य एल्डिहाइड बनेंगे। तो देखिए यहाँ पर लिया हमने कैल्शियम फॉर्मेट। कैल्शियम फॉर्मेट का फॉर्मूला होता है HCOO का होल ट्वाइस Ca, ठीक है ना। अन्य कैल्शियम कार्बोक्सिलेट अम्ल हम अन्य में ले सकते हैं, जैसे यहाँ CH3COO का होल ट्वाइस, CH3COO होल ट्वाइस, मतलब ये बन गया कैल्शियम एसीटेट। क्या बन गया है, कैल्शियम एसीटेट। इसके साथ मिलाकर हम इसका शुष्क आसवन कराए हैं, यहाँ लिखा हमने शुष्क आसवन, शुष्क आसवन। तो देखिए अब क्या बनेगा जब शुष्क आसवन कराएंगे, तो मैंने बताया अन्य एल्डिहाइड बनते हैं। अब वही बात आ गई, पहले क्या निकलेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बाहर निकल जाएगा, तो बाहर निकाल देंगे हम यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट, यानी CaCO3, ठीक है ना। अब Ca के 2 हैं, तो 2 CaCO3 बाहर निकल गए। अब देखिए क्या रह गया है यहाँ पर, 2 तो रह गए CH3 के, तो यहाँ लिखेंगे हम 2 तो रह गए CH3 के। आगे क्या रह गया, अब देखिए कार्बन की कितना आगे, 2 आगे कार्बन के, हमने कहा कि दोनों कार्बन यहीं से ही आगे, चलिए ठीक है। ऑक्सीजन की कितना आगे, 6। ऑक्सीजन के यहाँ कितने थे, देखिए कितने थे ऑक्सीजन के यहाँ, 4 तो यहाँ थे और 4 यहाँ थे, 8 ऑक्सीजन के थे, 6 ऑक्सीजन के आगे। तो ऑक्सीजन के कितने रह गए, 2। ऑक्सीजन के कितने रह गए, 2 रह गए। और क्या रह गया बताइए, और जो रह गया, अब इस वाले CH के भी तो रह गए ये, ठीक है ना, क्या रह गए। अब भाई चारों ऑक्सीजन तो यहाँ से आ गए, ठीक है, और 2 यहाँ से ले लिए, तो 2 CHO ये रह गया ना कुल मिला के, तो ये रह गया यहाँ 2 CHO को इस तरह से लिख सकते हैं CH। हम इसे कहेंगे एसीटेल्डिहाइड। क्या कहेंगे हम इसे, एसीटेल्डिहाइड। तो इस तरह से ये एसीटेल्डिहाइड यानी अन्य एल्डिहाइड बन गए। यदि आपको इस एसीटेल्डिहाइड के स्थान पर दूसरा एल्डिहाइड यानी बेंजल्डिहाइड बनाना है, तो बेंजल्डिहाइड बनाने के लिए आपको यहाँ पर CH3 के स्थान पर क्या लेना होगा, C6H5 लेना होगा, मतलब कैल्शियम बेंजोएट लेना होगा, और कैल्शियम बेंजोएट से अभिक्रिया करानी होगी, तभी जाकर क्या बनेगा, दूसरा एल्डिहाइड अर्थात बेंजल्डिहाइड बन जाएगा, और उसका शुष्कासन कराने पर भी हो जाएगा। तो ये थी जो इम्पोर्टेंट विधि मैंने आपको समझाई है, और ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इन्हें करना ना भूलिएगा, बोर्ड एग्जाम में जरूर आ जाती हैं इनमें से, और कितनी बार रिपीट हो चुकी है। और आगे की वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।